ये कार्यक्रम क्यों हुआ है और हम लोगों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया गया है। आप लोगों के मन में ये वाला भाव तो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी केंद्र में है, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है और उसी के माध्यम से आपने देखा होगा जब हमारे सांसद जी महापौर जी थे, उन्हीं के प्रथम के द्वारा, उन्हीं के नेतृत्व में ये आपके ये आवास बने थे और ऐसी योजना आपके बीच में लेके आए थे कि आपको सस्ते से सस्ता रेटों में ये आपको आवास मिल सके। उसी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम हम आपके बीच में कर रहे हैं। क्या होता है कि कई एक ऐसे हितग्राही रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि जब हमें आवास मिल गया, हमें किसने आवास दिया, इसकी सुविधा दी, हमें किसने सुविधा दी, कौन सी पार्टी ने आके हमको सुविधा दी। हो सकता है आप कभी नगर निगम की सोचने लगे, कभी आप सोचेंगे हो सकता है ये आवास हमें पटवारी ने दिलवाए हो सकता है तहसीलदार ने हमें आवास दिलवाए हो, या आपके मन में जो जिज्ञासा लगी हमारे बीच में वो नेता घूम रहा था उसने हमें दिलवाए। ये आपको जो आवास भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, जैसे आदरणीय मोदी जी के प्रत्यनों से और उनके प्रतिनिधि के रूप में आप ग्वालियर के सांसद हमारे विवेक नारायण शेलकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के सभी के अथक प्रयासों से ये आपके सामने इस योजना के द्वारा, और नगर निगम इसकी एजेंसी थी, पैसा केंद्र से इसका आया था और नगर निगम इसकी एजेंसी थी, नाम मात्र के बराबर आप सब लोगों को ये हितग्राही के रूप में आपको ये आवास मिले। उसी में एक हम आज छोटा सा कार्यक्रम आपके बीच में कर रहे हैं। और कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार की चल रही है, मध्य प्रदेश शासन की कौन कौन सी और योजना चल रही है, आपको और जानकारी देने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए कि आपसे और अच्छी चीजें क्या हो सकती है, ये आप सबसे इसी कार्यक्रम में एक वार्तालाप का एक सेशन रखा गया है। इसी कार्यक्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कमल माखीजानी जी आए और हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय कमल माखीजानी जी। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत जहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना की चल रही है उनसे चर्चा करने के लोकप्रिय सहज सरल सुलभ हमारे सांसद सम्मानित विवेक नारायण शेलकर जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री हुए भाई राजू सेंगर जी, विनोद शर्मा जी, जिले के उपाध्यक्ष कार्यक्रम के संयोजक सम्मानित धर्मेंद्र राणा जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक डॉक्टर डी.के. शर्मा जी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक राजा कौरव जी, जिले के मंत्री केदार चंसाना जी, पुरुषोत्तम मरोरिया जी, जिले के सह कोषाध्यक्ष भाई गुरजीत शिवरे जी, बैठे मोहन पटेरिया जी, अजय गुप्ता जी, यहाँ सभी बैठे भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा एक बात राजनीतिक दल है जो समाज की सेवा को केंद्र में रखकर राजनीति करता है, और एक अभी राजनीति नहीं करता है, वो समाज नीति करता है। समाज के हर एक व्यक्ति को कैसे हम आगे लाएं, अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उभार करके लाना, उसको आगे लाना, उसका उदय करना। उदय कैसे हो, इसकी योजना हमारी सरकार बनाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। सबके केंद्र में योजनाओं में ये रहता है कि दलित, शोषित, पिछड़े गरीब लोग वो किस तरीके से उन्नत हो, वो किस तरीके से संपन्न हो, कैसे हर घर को छत मिले, हर व्यक्ति को छत मिले। हम गांव में जाएंगे तो वहां भी आपने देखा होगा जो कच्चे कमरे थे उनके स्थान पर पक्के मकान बन चुके, उनकी छत मिली है, उनको छत पे सोने का आनंद मिल रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें कबीलों के झोपड़े में छत पे हम ठंडी हवा का आनंद कैसे लेंगे। अभी आप गांव में जाएंगे तो पक्के मकान मिलेंगे आपको। और जब नरेंद्र मोदी सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला जो भाषण था लाल किले से, तो उनका एकमात्र जो उद्घोष था वो ये था कि हमको भारत को स्वच्छ बनाना है। हम देखते हैं कि आज लगभग 40% लोग इस बारे में जागरूक हो चुके हैं और स्वच्छता पे जोर दे रहे हैं। अभी हम खड़े थे, यहाँ चर्चा कर रहे थे और हमने क्वालिटी देखी है मकानों की, तो अच्छी अच्छी पलटियों में क्वालिटी के मकान नहीं मिलते। आप सड़क देखिए, आप कॉलोनी जाएंगे, कॉलोनी में गड्ढे मिलेंगे, लेकिन यहाँ की सड़क अच्छी है, साफ सुथरा माहौल है, वातावरण। लेकिन हम आपको ये बताने आए हैं ये जो योजनाएं है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको दिया है। चाहे वो शिवराज सिंह जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। आयुष्मान योजना आपको पता है 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए का इलाज हमारा फ्री में होता है, और ग्वालियर में 20 किडनी के ट्रांसप्लांट आयुष्मान योजना के तहत हो चुके हैं। तो पूरे देश में 12 करोड़
परिवार 12 करोड़ का मतलब है 60 करोड़ लोग आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं। अब सामर्थ्य योजना की बात करें, गाँव में जमीन होती थी ना तो लोन मिलता था, ना उसको बेच सकते थे, ना उसके मालिकाना हक हमारे पास था। मोदी जी ने ये एक विशेष योजना प्रारंभ की कि हमको गाँव में जब जमीन है, हमारा खेत उनको उसकी मालिकाना हक मिले ताकि उनको लोन भी मिले और बेच भी पाए। तो ऐसी योजनाएं जो सरकार चलाती है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है। आज हमारे सांसद जी आपसे चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आपको अगर कोई ऐसी जिज्ञासा हो, आपको ऐसे योजना के अंतर्गत आपको कोई और लाभ लेना हो और कोई आपको सुझाव देना हो, इस सुझाव लेने के लिए आपके पास में आए हैं। तो आपसे आग्रह करता हूँ कि उनसे मिलकर के आप चर्चा करें और इस बात को ध्यान में रखें आगे आने वाले दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे और भी बातें हो, चाहे टीकाकरण का मामला हो, वैक्सीनेशन का। आप बताएं, वैक्सीनेशन एक व्यक्ति को वैक्सीन हमने कराया और निःशुल्क कराया। पूरी दुनिया उस समय ये कहती थी कि भारत में 11 साल तक वैक्सीन नहीं आ पाएगी, लेकिन यहीं के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का उत्पादन किया, यहीं के वैज्ञानिकों ने एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई। इसलिए तीसरी लहर कोविड की थी, वो हमको असर नहीं कर पाई और निःशुल्क। अब विदेश में आप जाओगे ना, आप पता करोगे, आप कोई रिश्तेदार रहते हो तो 15,000 रुपये 3 डोज लग रहे थे। तो एक व्यक्ति को 15,000 रुपये नरेंद्र मोदी ने खर्च किए। पूरे समाज को सुरक्षित रखना, पूरे समाज को उन्नत बनाना, पूरे समाज को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं की केंद्र बिंदु में है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत। जिनके नेतृत्व पूरी ये संरचना बनी और आप सबको बहुत कम रेटों में ये मिल पाया। ऐसे आदरणीय पहले महापौर रहे, अब सांसद आदरणीय विवेकानंद शेखर जी आए, हम सबको संबोधित करें। मेरे साथ बताने सभी मेरे पार्टी के साथीगण, मैंने कमल जी अध्यक्ष है पार्टी के, बाकी सभी साथी और भाई और बहनों। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मैं महापौर था तब ये सारा मकानों का योजना हम लोगों ने बनाई थी। अब आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये आबाद हो गया है, आप सब लोग इस पर रह रहे हैं। अभी 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था और 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आदेश दिया है कि इसको सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाना है। अब सामाजिक न्याय का क्या मतलब है कि देश के अंदर हर व्यक्ति को सुविधाएं प्राप्त हो जो एक आम आदमी की अच्छी जिंदगी के लिए होते हैं। अच्छा मकान हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छी रहने की व्यवस्था हो। और मोदी जी ने पिछले 7-8 साल के अंदर गरीबों को ये सब उपलब्ध कराने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और ये सब जो काम हुए हैं तो हम लोगों ने तय किया है कि ये पूरे 15 दिन तक उन सब लोगों के आप जाएंगे जिन जिन लोगों को उसका फायदा हुआ है, जिन लोगों ने उस योजनाओं का लाभ लिया है, उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हुई है। पहले मकान नहीं था तो मकान उनको रहने को मिल गया है, पहले अगर रोजगार नहीं था तो रोजगार से वो लोग लग गए हैं, पहले अगर उनके घर में गैस नहीं थी तो गैस पहुंच गई है, अगर उनके यहाँ बिजली थी तो बिजली पहुंच गई है। तो ये सब जगह हम जा रहे हैं और आज इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप हम लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, भाषण मुझे भी नहीं करना, कमल जी ने भी नहीं किया, मैं बस आप लोग से 2-3 बात करना चाह रहा हूँ और अपन उसका मतलब अच्छी तरह से खुल करके जवाब दें। तो छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आउटरीच प्रोग्राम है। आउटरीच का मतलब होता है आपके पास हम जाएं, आपसे मिलें और उसी प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। ये देर हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, दूसरे कार्यक्रम में मैं व्यस्त हो रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ इन सब लोगों से कि इनमें से ऐसे कौन कौन से मेरे भाई बहन हैं जिनका खुद का मकान है? हाथ ऊपर कर दो सब, कर दो। तो किराए से रह रहे हैं वो नहीं, जिनका जिन्होंने खुद पैसे देकर के आज इस पर रह रहे हैं, ऊपर करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, काफी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं जो है मैं ये भी पूछना चाहूँगा किसी भी बैंक से कि मुझे शुरू से बता दें कि पहले वो कहाँ रहते थे, अब यहाँ पर कब आए,
और ये मकान उनको कैसे मिला? कौन बताएगा? बताइए। जिसका मकान है वही बताए, किराएदार से नहीं पूछ रहा। बताइए अब बताइए आपको कैसे मकान मिला? आप आइए ना, बहन जी आप पीछे कोई भी आ जाओ, आइए आप आइए, अरे पूछना चाह रहे हैं तो बोलो बोलो बोलो। मकान और थोड़ा सहयोग मैंने भी कर्मचारी को दिया सिलम बस्ती के रहते थे, ऐसे व्हाट्सएप किया तो उन्होंने आवेदन किया था। डीएलसी में डीएलसी क्या आपको दिलाएगा? आपका खुद का है? क्या करते हैं गाड़ी चलाते हैं? ये आपका ही मकान है, आप ही ने लिया है? कितने में लिया है बता दो? 1.5 लाख। और क्या बता सकता है? आइए भैया आप आइए ना, अरे आओ ना, अरे कोई भी आइए आगे, अरे उसमें क्या दिक्कत है? जी मेरा खुद का है। जी मेरा खुद का है। जी मैंने आवेदन दिया था, उसके थ्रू मुझे मिला। आपके ग्रुप कितने में मिला? 1.5 लाख। 1.5 लाख। ओके, दिक्कत नहीं है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पर कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम। आप क्या करते हैं? जी आप क्या करते हैं? मैं हाउस वाली हूँ। अभी क्या करते हैं? सुपरवाइजर है टॉफी कहाँ पर? टॉफी कंपनी। उसके पहले कहाँ रहते थे? 4 शहर के नाम पे वहाँ क्या था आपका? रेंट में रहती हूँ। किराया पे था, आज खुद के मकान में रह रहे हैं। धन्यवाद कीजिए मोदी जी को। धन्यवाद। 3 साल हो गई रहते रहते हम लोग बच्चे रह रहे हैं। हम गार्डन रहते थे पहले, अब यहाँ रह रहे 3 साल से। पहले क्या करते हैं आप? आप कुछ काम करती हैं? हम कुछ नहीं करते, हमारे बच्चे करते हैं। बच्चे करते हैं? क्या करते हैं काम? मिल जाए वो करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं? मजदूरी बहुत करते अच्छे। हैं। पहले कहाँ रहते थे? हम तो गार्डन रहते थे। हम तो गार्डन रहते थे। मोदी ने अच्छा किया, अच्छा विकास किया, उनको धन्यवाद। मकान मिल गया आपको? मैं सांसद महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ महोदय जी आपको कि ये राजीव आवास स्लैब बस्तियों, जितनी भी स्लैब बस्तियाँ वहाँ पर निवासरत लोगों के लिए ये योजना बनी थी और नगर निगम ने इसके लिए फॉर्म मांगे थे और जिन जिन परिवारों के लोगों ने फॉर्म जमा किए थे उनको चयन करके उन्हें सेलेक्ट किया था। पहले अस्थायी पट्टा दिया हुआ था फर्स्ट में और फिर उनके 18,000 रुपए के डीडी जमा कराए थे। उसके बाद 1/32 का डीडी जमा कराया था और आवंटित कर दिए थे। लगभग यहाँ पर 400 परिवार के समथिंग यहाँ पर अभी निवासरत है और 640 परिवारों को यहाँ पूरी कॉलोनी 24 ब्लॉक है टोटल। 24 ब्लॉकों में 680 परिवार 40 परिवार निवासरत है। हाँ मैं यही रहता हूँ, मुझे भी आवास मिला हुआ है। ये ब्लॉक में मेरा है। मैं मजदूरी करता हूँ, एक ड्राइवरी रोड रोलर चलाता हूँ। पहले रहते थे हरदोल गार्डन पर, ये हरदोल गार्डन हाँ जी किराया देते और अब मुझे यहाँ पर मिल गया। मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ। सब लोगों को इससे कम पैसे में मकान दिए सरकार ने, तो बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है और एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने गरीबों के लिए किया है। देखिए कभी आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप, मैं तो यही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते होंगे आप, पर पहले कभी कहते थे लोग कि भारतीय जनता पार्टी तो बनियों की पार्टी है, पता नहीं बड़े लोगों की है या बड़े लिखों की है केवल। पर भाई और बहनों आज ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही गरीबों की पार्टी है। इतने वर्षों तक बात बताइए, ये पेंशन कितने लोगों को मिल रही है? इसमें किसी तरह की पेंशन आपको मिल रही है? आपके खाते में जमा होती है? खाते में जमा होती है? जनधन योजना काम का खाता होना से आती होगी ना बैंक में। कितने जमा होता है? इसके पहले मैं बताऊं क्या होता था। इसके पहले पेंशन जो है, किसी तरह की पेंशन, सहायता वाली पेंशन हो, विधवा पेंशन हो और कोई पेंशन है, ये पैसे जो है वो कैश देते थे और फर्जी नाम बहुत होते थे। मोदी जी ने क्या किया कि सबको इसको आधार कार्ड से जोड़ दिया, सबके खाते खुल गए और अब ये पैसा सीधा हमारे शिवराज सिंह जी बटन दबाते हैं और 1 करोड़ रुपए जो है किसी के खाते 500, 1000
जिस तरह 750 जिस तरह पेंशन होती होगी उस तरह जो है उनके खाते में पैसे जमा होते हैं। और इसी कारण क्या हुआ, भ्रष्टाचार कम हो गया, बंद हो गया। अब किसको सहायता मिल रहा है कि उसी खाते में पैसे जाते हैं, बिचौलिए बंद हो गए, ठेकेदार बंद हो गए। और यही कारण है कि कई लोग मोदी को बहुत गाली बकते हैं, वो इसीलिए बकते हैं कि उनके घंटे बंद हो गए। हमें बैंक की बताएं कि इनको कितनी पेंशन मिलती है, खाते में आती है कि नहीं आती है। ठीक है, लॉकडाउन में मेरे पास ही घंटे हैं तो मेरे को पेंशन भी मिलने लगी। देखिए बहन को पेंशन मिली है, हम सब इनके दुख में सहभागी हैं, पर मोदी जी ने थोड़ा सा इनका दुख कम करने के लिए इनको पेंशन दी है। हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आगे गृहस्थी अच्छी है। बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं? चलिए, नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। आपको अभी घर मिला है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके पहले आप जहाँ रहते थे वहाँ पे क्या क्या समस्या आती थी आपको पहले? समस्या पानी की, लैट्रिन की, मतलब हर समस्या होती थी। किराए अभी आपको अच्छा पक्का घर मिला है, तो उसमें आपका परिवार अच्छे से रह रहा होगा, अभी कोई दिक्कत तो नहीं आती है? ठीक है, अब आगे आप क्या चाहते हैं? बस आगे बस अच्छा परिवार चलता रहे। और अभी आपको किसने दिया ये घर, आपको मालूम है? मोदी जी ने। अच्छा, चलिए ठीक है। विनोद कुशवाहा। विनोद कुशवाहा। अभी इससे पहले आप कहाँ रह रहे थे? इससे पहले हजीरा रह रहे थे। हजीरा रह रहे थे, किराए के मकान में? हाँ जी। अभी आपको सरकार की तरफ से सही घर मिल गया है, नया पक्का घर मिल गया है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जानते हैं आपको ये घर किसने दिया है? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी ने दिया है आपको केंद्र सरकार में। और राज्य में? राज्य में किसने सपोर्ट किया आपको? राज्य ने कांग्रेस पार्टी। आपका नाम क्या है? कमल बातम। आप कहाँ रह रहे थे इससे पहले? हजीरा रह रहे थे। अभी आपको पक्का घर मिल गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये घर आपको किसने दिया है? बीजेपी सरकार में। आप प्रधानमंत्री मोदी ने। ओके, नाम क्या है? अच्छा, आज से पहले आप कहाँ रह रहे थे? हजीरे पे रह रहे थे किराए से। अभी आपको पक्का मकान मिल गया है, अच्छी छत मिल गई है, पानी की सुविधा मिल गई है ना? तो अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपने किराए से मकान, घर के मकान में आ गया, टूटने का दल तो नहीं है किसी को। आज आप स्वाभिमान के साथ रह सकते हो, है ना? तो ये आपको, इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? सरकार को देंगे। सरकार में किसको? मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार। आपका नाम क्या है? नारायण। कहाँ रहते थे आप इससे पहले? रहते थे हरदौल गार्डन। हरदौल गार्डन। अभी आप गार्डन रहते थे। अभी आपको घर की चाबी मिल गई है, आप घर में रह रहे हैं? अच्छा, तो आपको घर में आके कैसा लग रहा है नए घर में? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, ये घर आपको किसने दिया, आपको मालूम है? किसने दिया है? ये मोदी जी ने। मोदी जी ने दिया है। आप मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, विकास कर रहे हैं। उनका ऐसा विकास कोई कर रहा ना हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज चर्चा के लिए हमारे लोकप्रिय सरल सहज सांसद जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त कर रहे हैं हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल भाई साहब का। उनका स्वागत करते हैं हमारे महामंत्री राजू सैगर जी, विनोद शर्मा जी, बिरजू काका जी, धर्मेंद्र राणा जी और यहाँ पर सभी पधारे हमारी महिलाएं, माता बहनें, युवा साथी, आप सभी का इस कार्यक्रम को सफल बनाया उसके लिए आभार, धन्यवाद।